नमस्कार, मैं अनुराग। सरकारी काम के लिए रिश्वत मांगने और वह भी अपने किसी अधीनस्थ के जरिए लेने और फंसने पर सारा दोष अपने अधीनस्थ पर ही मढ़ देने वाले शातिर दिमाग अफसरों के लिए अब एक बुरी खबर है। ऐसा करने वालों के बचने की गुंजाइश अब कम ही रहेगी। हाई कोर्ट मध्य प्रदेश की इंदौर खंडपीठ ने एक मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया है कि लोक सेवक ने खुद रिश्वत ली हो या किसी और ने उसकी ओर से प्राप्त किया हो, वह अपराध के लिए उत्तरदायी है। और इस प्रकरण की सुनवाई में इस टिप्पणी के साथ ही न्यायालय ने नारकोटिक्स विभाग के इंस्पेक्टर को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए उसकी याचिका को खारिज कर दिया है। मामला सुनवाई के लिए हाई कोर्ट की खंडपीठ में न्यायमूर्ति सुबोध अभयंकर की एकल पीठ के सामने लगा था, जिसमें अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर करने वाले इंस्पेक्टर पर अफीम लाइसेंस प्रदान करने में सहायता करने के लिए एक मध्यस्थ के माध्यम से रिश्वत लेने का आरोप था। याचिकाकर्ता मंदसौर में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो में नारकोटिक्स इंस्पेक्टर है, जिस पर नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट BNS की धारा 61(2) के तहत आपराधिक साजिश के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, जो रिश्वत से संबंधित लोक सेवकों द्वारा किए गए अपराधों को संबोधित करता है, का आरोप लगा था। बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि आवेदक लेन देन के समय मौके पर मौजूद नहीं था और उससे कोई पैसा सीधे बरामद नहीं हुआ है। उन्होंने दावा किया कि आवेदक को मामले में झूठा फंसाया गया है और इस बात पर जोर दिया कि कथित रिश्वत की घटना से पहले ही शिकायतकर्ता को अफीम का लाइसेंस दे दिया गया था। वहीं बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट के समक्ष यह भी दावा किया कि आवेदक के पास ऐसे लाइसेंस देने का अधिकार ही नहीं था। प्रकरण में अभियोजन पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि मामले में गंभीर भ्रष्टाचार शामिल है, जैसा कि मांगी गई बड़ी रिश्वत और इस तथ्य से स्पष्ट है कि सह आरोपी को रिश्वत के पैसों के साथ पकड़ा गया था। इसके अतिरिक्त यह भी तथ्य उजागर किया गया कि इन व्यक्तियों ने याचिकाकर्ता के निर्देश पर काम करना स्वीकार किया था। प्रकरण में कोर्ट के समक्ष एक वॉइस रिकॉर्डिंग ट्रांसक्रिप्ट भी प्रस्तुत की गई, जिसमें याचिकाकर्ता को कथित तौर पर रिश्वत मांगते हुए सुना गया था। न्यायमूर्ति ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद निर्णय देते हुए कहा, यह जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति को केवल अपने हाथों में ही राशि अनुचित लाभ मिले। ऐसे उदाहरण हो सकते हैं कि वह किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से इसे प्राप्त कर सकता है और ऐसी परिस्थितियों में वह अपने दायित्व से बच नहीं सकता है और केवल यह कहकर नहीं बच सकता है कि उसे रंगे हाथों नहीं पकड़ा गया है। निर्णय में यह भी कहा गया कि वर्तमान रिश्वत के मामले में नारकोटिक्स इंस्पेक्टर खुद अफीम लाइसेंस प्रदान करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से भारी रिश्वत मांगने और लेने में शामिल है। यह न्यायालय आवेदक को अग्रिम जमानत देने के लिए इसे उपयुक्त मामला नहीं मानता है। न्यायालय ने अभियोजन की बात को स्वीकार करते हुए कहा कि आरोपी से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है, इसलिए अग्रिम जमानत उचित नहीं है। निर्णय में न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 का भी हवाला दिया है, जो यह निर्धारित करती है कि कोई लोक सेवक जो सीधे या किसी मध्यस्थ के माध्यम से रिश्वत स्वीकार करता है या स्वीकार करने में मदद करता है, उसे आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। न्यायालय ने निर्णय को और स्पष्ट करते हुए कहा, यह अप्रासंगिक है कि लोक सेवक ने खुद रिश्वत ली या किसी और ने उसकी ओर से इसे प्राप्त किया। किसी भी मामले में वे अभी भी अपराध के लिए उत्तरदायी होंगे। परिणाम स्वरूप अग्रिम जमानत के लिए आवेदन खारिज किया जाता है। अब हाई कोर्ट के स्पष्ट और महत्वपूर्ण आदेश के बाद कम से कम उन रिश्वतखोर अफसरों को सावधान हो जाना चाहिए जो रिश्वत तो लेते हैं लेकिन उसका माध्यम अपने अधीनस्थों को बनाते हैं और उन्हें फंसाकर निकल जाते हैं। अभी ऐसे मामलों में वे खुद बच नहीं पाएंगे। नमस्कार, मैं अनुराग।